झूठ नहीं। क्यों मैं भी सुंदर हूँ? जी हाँ, आप भी सुंदर हो। एक ही आदमी है जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है। मोहन राजपूत। सर, ये आदमी दुनिया की किसी भी कोने में हो सकता है, पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, ये शेर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। खिलाने हम अपनी बेस्ट टीम भेजें। गुरु ग्यारों में किथे दम था, सानू तो अपनों ने हमारा छड़ दी असली अमरिंदर साहब दी गलियां ते चौबारा, ठुकरा दिया सी बिजली वाला मंत्रालय और कुर्सी भी उनकी, पर कोई नहीं बुझा सकता गुरु मेरा नाम दा चमकता सितारा। कैसा लगा मेरा मजाक? गुरु कैरों में किथे रह गया समान और समान दा चिवारा। बस वो आ रहा होगा। शी इज कमिंग फास्ट। थोड़ी देर में। वो देख आ गया साडा शेर। नाइस। क्रूट को भी साथ ले। हमने तुम्हें बड़ी ढूंढने की कोशिश की मगर तुम ना मिले। आसमान ढूंढ लेते नहीं, आसमान किस्मत से मिलती है। मेरा कैसा डॉक्टर है? हेलो, यस सर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है जगह। नहीं सर, अभी पहुंच जाऊँ। क्या सर? सर ये इम्पॉसिबल। सर आपको पता है इनके बारे में? सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर हेलो हेलो। ओ यार, सानू दस होया कि ये यार हो गया वही कम चीज का डर था मुझे। यानी कि मैं आपके साथ स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करूंगा, और ये तो इम्पॉसिबल है ना, आपको पता है अपने बारे में। ओ यार ये तो बेस्ट हो गया। मिस्टर उस्मान के साथ आएगा मजा। अच्छा यार चलो, जिस तरह किस्मत में लिखा था। चलो चलें यार, स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करें। ओ यार, कड़ी स्टोरी हैगी, सानू तो कोई नहीं दसया गया। क्या शिट, अभी तक आपको स्टोरी नहीं पता? सर ने नहीं बताई आपको? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बताया बिल्कुल भी। अच्छा स्टोरी बताता हूँ मैं। यार ये स्टोरी जापान से शुरू हुई। हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये स्टोरी सच है या फिर झूठ। 1970 में जापान तेजी से तरक्की कर रहा था। इस नए वक्त में लोग चुड़ैलों की बातों को पीछे छोड़ आए थे, लेकिन इन चुड़ैलों ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिसके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ये है खोजी साकियोना, एक अर्बन हेड्रो लेजेंड की एक असली या झूठी कहानी। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अभी हम आपको सिर्फ कहानी सुनाते हैं। खोजी साकियोना की वजह से जापान की गलियां वीरान पड़ गई। खोजी साकियोना का खौफ जापान में इतना था कि बच्चों को इनके पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेजते थे, यहाँ तक कि वो इन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे, और घर से बाहर निकला तो दूर की बात है। लेकिन ये दोस्तों, क्या है खोजी साकियोना की कहानी? कहा जाता है एक चुड़ैल जो औरत के रूप में जापान की गलियों में भटकती रहती है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती है, सिर्फ इसका आधा चेहरा दिखता है।
वो अक्सर रास्ते से गुजरते हुए बच्चों को देखकर इनसे सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में ये कितना आसान सवाल है। वो मासूम से बच्चे इसकी खूबसूरत सी आंखें देखकर अक्सर हाँ में ही जवाब देते। जैसे ही वो हाँ कहते थे, खुशी साकियोना अपने चेहरे से मास्क उतार देती। खुशी साकियोना का चेहरा आधा पूरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इसका मुंह किसी तेज नीफ से काटकर फाड़ दिया गया हो। अपने इस चेहरे को देखने के बाद बच्चों से फिर पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाते थे। अगर वो हाँ में जवाब देते थे तो खुशी साकियोना अपनी बड़ी सी कैंची से काट देती थी इनका मुंह अपने मुंह की तरह। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से बच्चों की मौत हो जाती थी। अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे, वो औरत बिना कुछ सोचे समझे इन्हें उसी कैंची से मार देती थी। लेकिन ये कहाँ से आई? खुशी साकियोना कौन थी? ये कहा जाता है कि खुशी साकियोना को पहली बार किसी बूढ़ी औरत ने देखा था। तो इसने लोगों को बताया कि हमने एक औरत को देखा जो इस बूढ़ी के घर के बाहर गार्डन में खड़ी थी, जिसका मुंह बीच से कटा हुआ था। इसके बाद कई लोगों के साथ ऐसे वाक़या हुए। ये खुशी साकियोना आधा कटा हुआ मुंह छुपाकर जापान की गलियों में घूमती रहती थी और रास्ते में हर आदमी और बच्चे से यही सवाल करती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? जी हाँ, आप बहुत सुंदर हो। वेट, मैं अपने मुंह पे हाथ रख लूँ, आप अपना चेहरा दिखाओ, तो मैं देखने के लिए रेडी हो रहा हूँ। जब आपने चेहरा दिखाना है तो मुझे दोनों है, क्या मैं देख सकता हूँ? रेडी, स्टेडी, ओके, मैं आप दिखने लगा हूँ। क्यों मैं भी सुंदर हूँ? जी हाँ, आप भी सुंदर हो। अगर आपसे कोई मास्क पहने हुए लड़की पूछे क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो आप उससे ज़रूर पूछिएगा कि आप जापान छोड़ के क्यों आई। और अगर आप जिंदा बचे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।